हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 14। पाठ का नाम है सबसे बड़ा मूर्ख। आज हम लोग सबसे बड़ा मूर्ख के बारे में जानेंगे इस पाठ में। ठीक है, चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और पाठ को पढ़ते हुए समझते हैं कि कौन है सबसे बड़ा मूर्ख और कैसे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। बच्चों, ये बात जो बोली जा रही है वो लगभग 400 वर्ष पहले की है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। उस टाइम हमारे देश में किसका राज था? एक बादशाह का राज था जो कि मुगल था। बादशाह का नाम क्या था? अकबर। वो उस जमाने का बहुत फेमस राजा था, बहुत ही प्रसिद्ध राजा था अकबर। ठीक है, उस टाइम अकबर का राज था। ये बहुत न्याय प्रिय थे और जो राजा अकबर थे ना, वो बहुत ही न्याय प्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उनका दरबार था जिसमें 9 मुख्य मतलब जो मुख्य मंत्री थे, जो भी डिसीजन लेते थे, राजा जिनसे सलाह मशवरा करता था, वो 9 थे। तो वही यहाँ पे लिखा है, उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें 9 रत्न कहा जाता था। इसीलिए क्योंकि सारा डिसीजन वही लोग से साथ साझा करके ही राजा लेते थे, इसीलिए उन मंत्रियों का नाम रखा गया था 9 रत्न। उन्हें 9 रत्न करके कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था और इन्हीं मंत्रियों में से बीरबल भी एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। जो बीरबल था वो बहुत चतुर था और बुद्धिमान भी था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। वो बहुत चतुर था और बुद्धिमान भी था, और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण ही, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, हर मतलब जो भी समस्या होता था राजा को, तो अपना बुद्धि और चतुराई से वो उसको जो समस्या था उसका समाधान निकाल देता था। इसीलिए वो राजा का क्या था? आंखों का तारा। ये बच्चों, एक आंख का तारा मतलब होना मतलब वो एक मुहावरा है, बहुत प्यारा। मतलब राजा उससे बहुत प्यार करता था। जो 9 रत्न थे ना, 9 मंत्री, उसमें से वो 9 में से भी वो सबसे अच्छा किसको करता था? बीरबल को करता था। बीरबल उसका आंखों का तारा था। ठीक है, एक बार की बात है, एक बार का बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। एक बार क्या हुआ कि बादशाह अकबर का दरबार में बाहर से कोई एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। उसके पास क्या थे? अच्छे अरबी घोड़े थे, मतलब अरब देश से लाया हुआ घोड़ा था। ठीक है, अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए और अकबर को घोड़े देखा, अरबी घोड़े, तो उसको बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए। तो अकबर ने क्या क्या देखा, व्यापारी के पास इतना सुंदर अरबी घोड़े हैं, तो क्या किए, वो सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अब खरीद दिया तो उसको तो कीमत देना पड़ेगा, इसीलिए वो सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का वो मंत्रियों को आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियां और दी गई। फिर अकबर ने क्या आदेश दिया कि जो घोड़े का जो दाम था वो तो उनको दिया गया, फिर अलग से उनको 1000 अशर्फियां और अलग से दी गई। व्यापारी से कुछ और घोड़े के लाने के लिए कहा गया। 1000 अशर्फियां जो दी, जिससे कि वो और घोड़े लेकर के व्यापारी राजा के पास आए। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। तो व्यापारी क्या कहा कि मैं 1 महीने में और घोड़े ला दूंगा, कहकर वो चला गया। 1000 अशर्फियां लेकर वो चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था और बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी और बीरबल को जब देखा कि बादशाह अकबर ने 1000 अशर्फियां व्यापारी को अलग से और घोड़ा लाने के लिए दे दिया, तो यह बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। लेकिन
उसने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन वो अकबर से कहा नहीं कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब घोड़े लाएगा तब दीजिएगा, पहले से क्यों पैसा दे रहे हैं। ये उसको अच्छा नहीं लगा ये बात, लेकिन वो राजा बादशाह अकबर है तो उनसे कह नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर का प्रतीक्षा करने लगा, और वह उचित अवसर का प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। कुछ दिन बाद ही क्या हुआ कि बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, पूछ रहा है। बीरबल ने कहा नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। बोला कि नहीं जानता हूँ लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा कितने दिन में पता लगा सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया 1 माह में। अकबर ने समय दे दिया, फिर अकबर ने उसको समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। 1 महीना का वो समय मांगा था बीरबल अकबर से। फिर 1 माह बीत गया। उसके बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। बीरबल का मुंह लटका हुआ था। उसका लटका हुआ मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उसका जो लटका हुआ मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। फिर उसने पूछा अकबर ने, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे। बीरबल वो डर गया था, इसीलिए वो क्या कहा कि पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे। अकबर ने वचन दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी। फिर वो बीरबल पूछ रहा है कि हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी। अकबर ने कहा लिख कर। बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। फिर बीरबल ने क्या किया, जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। कागज को जैसे ही अकबर ने पढ़ा, पढ़ते ही क्या हुआ, अकबर के आंखों से अंगारे बरसने लगे, मतलब गुस्सा से पूरा एकदम आग बबूला हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और गुस्सा से वो बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बीरबल क्या कर रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था, मतलब धीरे धीरे स्माइल कर रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। और उसकी जो ये हरकत है वो क्या किया, आग में घी का काम किया। बीरबल पहले से ही गुस्सा था। फिर वो देखा कि अकबर पहले से ही पूरा गुस्सा से आग बबूला था। फिर वो देखा कि बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत से तो वो और भी गुस्सा हो गया। आग में घी का काम करना मतलब गुस्सा को और बढ़ा देना, तो वो और गुस्सा हो गया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। फिर अकबर ने क्या किया, पूरा कड़क आवाज में गुस्सा से पूछा कि इसका कोई प्रमाण, और इसका कोई प्रमाण है। बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी माफ। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 असरफियाँ दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। फिर बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी माफ, मतलब मेरे से अगर भूल हो गई तो माफ कीजिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 असरफियाँ देगा तो वो देता है, तो वो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। अकबर ने कहा, क्या मतलब। महाराज आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। बोल रहे कि आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। असरफियाँ तो गई हाथ से। बोल रहा है कि अभी तक एक महीना का वो टाइम मांगा था व्यापारी, अभी 1.5 महीना बीत चुका है, अभी तक वो घोड़े लेकर नहीं आया। असरफियाँ तो गई हाथ से, मतलब आपका तो असरफियाँ वो ले गया ठग के।
अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? फिर वो पूरा एकदम ये हो करके पूछा, अगर वो व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया। फिर बीरबल ने बिना झिझक के उत्तर दिया, आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर फिर वो बोल रहा है, तो आपका नाम काट कर मैं उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। फिर क्या हुआ कि अकबर को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार में दे दी। फिर उसने बीरबल को गले लगा लिया और 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास ना करने की कसम खाई। और इसके साथ ही वह अनजान आदमी पर विश्वास ना करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा, और बीरबल का चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है बच्चों, यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। चलिए हम लोग इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। अभ्यास में देखिए क्या है। कहानी में से 1 नंबर प्रश्न है, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? तो बच्चों आपको उत्तर यही प्रश्न से ही बनाना है। देखिए क्या लिखना है उत्तर में, बादशाह अकबर के दरबार में कितने को नहीं लिखना है, कितने को काट देना है, इसको इसके स्थान पर लिखना है 9 मंत्री थे। जो आगे ये में है वाक्य में उसी को पूरा कर देना। और लास्ट में देखिए ये पूर्ण विराम की चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह देना है। ठीक है, आप लोगों को उत्तर रटने का जरूरत नहीं है। आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको इस तरह से बनाइएगा तो ये आपको सीखने में आसानी होगी। ठीक है, 2 नंबर देखिए, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? तो एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। कौन को काट देना है और कौन के स्थान पर एक व्यापारी आया लिख के फिर पूर्ण विराम दे देना है। 3 नंबर देखिए, बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? तो बीरबल को बादशाह अकबर की यहाँ तक लिखना है, कौन सी को नहीं लिखने से काट देना है। इसके स्थान पर लिखना है 1000 अशर्फियाँ देने की बात अच्छी नहीं लगी लिखना है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? तो बादशाह अकबर ने बीरबल से लिखना है यहाँ तक से तक। फिर क्या को नहीं लिखना है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है पूछा, फिर पूर्ण विराम दे देना है। 5 नंबर देखिए, बीरबल ने कागज पर किसका नाम लिखा होगा? बीरबल ने कागज पर किसका को नहीं लिखना है, किसका के स्थान पर लिखना है अकबर का नाम लिखा होगा और पूर्ण विराम दे देना है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, लिखिए किसने किससे कहा? का नंबर देखिए, कथन में क्या है, हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? किसने कहा? बीरबल ने कहा। किससे कहा? अकबर से कहा। खा नंबर देखिए, कितने दिन में पता लगा सकते हो? किसने कहा? अकबर ने कहा। किससे कहा? बीरबल से कहा। ग नंबर में देखिए, 1 माह में? किसने कहा? बीरबल ने कहा। किससे कहा? अकबर से कहा। ये देखिए आपकी कल्पना है, यदि मुझे कोई अजनबी मिले तो, यदि कोई मुझे अजनबी मिले तो मैं उससे नहीं मिलूंगी, कुछ खाने के लिए दे तो नहीं खाऊंगी, और साथ चलने के लिए कहे तो भी नहीं चलूंगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आगे, कक्षा में बताइए जब किसी ने आपको मूर्ख बनाया हो तो कैसा महसूस किया है, उसको बताना है। अपने किसी को मूर्ख बना, और जब अपने किसी को मूर्ख बनाया है उसको भी बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, मेरी जेब और मेरी चीजें। आप अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं, कोई 4 नाम लिखिए। ये पैसा, टॉफी, रुमाल और चॉकलेट। नीचे देखिए भाषा की बात, नीचे दी गई वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। देखिए मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग भी इसको दोहराइएगा। ठीक है, कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्या मतलब? हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? 2 नंबर में देखिए, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए।
देखिए यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और यही शब्दों में से उचित शब्द लेकर के इन वाक्यों को पूरा करना है। का नंबर देखिए, प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका, देखिए मुंह लटक है तो मुंह लटक गया। खा नंबर देखिए, हार्दिक पूरे परिवार की आंख का तारा, आंख का तारा है। ग नंबर, दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरा खिल उठा। घ नंबर में देखिए, दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसना। तो इसको सेंटेंस में अच्छा से सुधारने के लिखने से क्या होगा, अंगारे बरसे। 3 नंबर में देखिए, गिनती से भी शब्द बनते हैं, जैसे देखिए 9 प्लस रत्न को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, नवरत्न। वैसे ही उसमें प्लस रहा तो हो जाएगा चौराहा। त्रि प्लस भुज तो हो जाएगा त्रिभुज। सप्त प्लस ऋषि तो सप्तऋषि। षट प्लस कोण तो हो जाएगा षटकोण। ठीक है बच्चों, यहीं पे और आगे थोड़ा सा है देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। चार नंबर में देखिए, अगर प्रमाण शब्द के अक्षर को बदल दें तो शब्द बनेगा प्रणाम। दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है, इन शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। देखिए दाल है, इसको आगे पीछे कर देंगे तो हो जाएगा लदा। नाच को आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा चना। टमक को आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा मटक। मगर को आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा गरम। ठीक है बच्चों, यहीं पे ये पाठ खत्म हो जाता है, इसका अभ्यास भी खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। ठीक है, और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोगों को ऐसे कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।